Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Arsalan and today we will discuss about present perfect continuous tense. This is a series of lecture. This is the fourth lecture. If you really wanted to understand, then go check the previous lectures first. So let's start it. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उर्दू में इसे हम कहते हैं पुत्र फेल हाल मुकम्मल जारी। ये एक ऐसा फेल है जो माजी में शुरू हो। अब फेल से मुराद काम, एक ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ हो और मौजूदा वक्त तक जारी रहे, ऐसे काम को जाहिर करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सहारा लेते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान क्या है? इसकी अलामत वही है जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की है, यानी उर्दू फिकरात के आखिर में रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो वगैरह के अल्फाज आते हैं। ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी आते थे, तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है प्रेजेंट कंटीन्यूअस और परफेक्ट में? लेकिन इसमें वक्त का जिक्र भी होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वक्त का जिक्र भी होता है। अब वक्त के इजहार के लिए, वक्त का जिक्र करने के लिए हम दो प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं। पहली प्रेपोजिशन है बच्चे सिंस और दूसरी है फॉर। आज इंशाअल्लाह ताला क्लियर कर लेंगे हम कि सिंस का भी इस्तेमाल करना है, फॉर का भी इस्तेमाल करना है। इसके स्ट्रक्चर की जानब हम बाद में जाएंगे, लेकिन पहले आज हम ये क्लियर करेंगे कि व्हेन टू यूज सिंस एंड व्हेन टू यूज फॉर। दीज आर प्रेपोजिशंस। तो सिंस कब इस्तेमाल करना है, सिंस कब इस्तेमाल करना है? सिंस डिनोट करता है बच्चे स्टार्ट ऑफ अ पीरियड, कि काम के आगाज का वक्त, कि काम कब शुरू हुआ। जैसे 8 o'clock अप्रैल, लंच टाइम, मंडे 1985, 12th of May, ईद। यहां से कोई काम शुरू हुआ, तो भाई जब यहां से काम के आगाज का वक्त हमें मिलेगा तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और फार का इस्तेमाल हम करेंगे अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कि काम करते हुए कुल मुद्दत कितनी हो गई, काम करते हुए कितनी देर हो गई है। जब हमारे पास कुल मुद्दत आ जाएगी, जैसे 50 years, 6 months, 5 days, 30 minutes, 2 hours, फिर हम फार का इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक ये क्लियर होगा कि सिंस का भी इस्तेमाल करना है, फार का भी इस्तेमाल करना है। अब हमारे पास कौन से सब्जेक्ट होंगे तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे? भाई ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन इस्तेमाल करेंगे इस टेंस में। आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन हो तो हम हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जो है, सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज या हैव और साथ में बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी आईएनजी फॉर्म, और ऑब्जेक्ट एंड पे सिंस और फॉर और एडवर्ब ऑफ टाइम लगा देंगे हम। पहला जुमला है सिंपल का, वो 5 बजे से एक किताब पढ़ रहा है। अब वो, ये हमारा सब्जेक्ट है, कर क्या रहा है? पढ़ रहा है, ये हमारा वर्ब है। एक किताब जो है ये ऑब्जेक्ट है, 5 बजे से ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो वो ही के साथ हमने अभी पढ़ा है हैज बीन का इस्तेमाल करना है, ही हैज बीन। पढ़ रहा है रीडिंग, क्या जी? अ बुक, ही हैज बीन रीडिंग अ बुक। अब कब से? 5 o'clock, यानी कि काम के आगाज का वक्त है, स्टार्ट ऑफ अ पीरियड। 5 o'clock है, सिंस लगाएंगे, सिंस लगा हुआ है, सिंस 5 o'clock। आगे पुत्र इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखिएगा, सब्जेक्ट हैव या हैव या नॉट, उसके बाद उधर बीन, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड पे सिंस और फॉर आ जाएगा। मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। अब आई जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, यानी मैं, खेल रहा हूं ये हमारा वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, 2 घंटे से ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो मैं, आई के साथ हमने क्या पढ़ा है बच्चे कि हैव बीन का इस्तेमाल करना है। आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन, आगे वर्ब आ गया प्लेइंग। आई हैव नॉट बीन क्या जी? क्रिकेट। 2 hours, काम करते हुए कुल मुद्दत,
2 आवर्स। तो बच्चे हमारे पास प्रपोजिशन क्या लग जाएगी? फॉर। तो क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। फिर से बात कर लेते हैं कि काम के आगाज का वक्त हो, स्टार्ट ऑफ पीरियड के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे और काम की जो कुल मुद्दत है उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब सॉरी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए बच्चे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हैव, हैज, पहले आ गया सब्जेक्ट, बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर एंड पे। क्या तुम 3 घंटों से मजमून लिख रहे हो? तो पुत्र क्वेश्चन है, तो यू के साथ आप सब लोग जानते हैं, यहां पर लिखा हुआ है यू के साथ हमने हैव का इस्तेमाल करना है। तो हैव यू वर्ब, उसके साथ आपका बीन हेल्पिंग वर्ब आ गया। हैव यू बीन राइटिंग, हैव यू बीन राइटिंग, क्या कर रहा है? मजमून लिख रहा है। एन ऐसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फॉर 3 आवर्स, मैंने पहले अर्ज की कई काम का कुल दुरानिया है, कुल मुद्दत है, तो फॉर लगेगा फॉर 3 आवर्स। तो अब तक क्या हो गया? हैव यू बीन राइटिंग एन एसे फॉर 3 आवर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाअल्लाह ताला वी विल अपलोड past indefinite tense tomorrow. If you have any problem in this, feel free to ask us in comment section. Thanks a lot.